हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स की। और बात करेंगे एक मल्टी बैगर स्टॉक के साथ। अब आप कहोगे यार ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, देखिए बहुत सारे लोग ये स्मार्ट मनी की जब भी बात आते हैं तो इसको एक दूसरे तरीके से ले जाते हैं, कहते हैं ऑपरेटर का मूव है। देखिए ऑपरेटर का मूव नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि स्मार्ट मनी इज दैट मनी। अगर वो पंप होती है तो शेयर के प्राइस में एक अलग तरीके से इम्बैलेंस क्रिएट करती है। मतलब समझिए कि जो प्राइस को मूव कर सकता है वो मोटा पैसा इज कॉल्ड स्मार्ट मनी। तो जब स्मार्ट मनी के फ्लो को आप अंडरस्टैंड करोगे, द ऑर्डर फ्लो जिसको कहा जाता है, उसको अंडरस्टैंड करोगे तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। लो रिस्क, हाई मोमेंटम और हाई प्रोबेबिलिटी की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। तो इसलिए स्मार्ट मनी के फ्लो को अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। तो ये हम कैसे इंपॉर्टेंट इसको अंडरस्टैंड करते हैं? प्राइस एक्शन के थ्रू। आपने देखा होगा हम बहुत सारी वीडियोस क्रिएट करते हैं, कभी स्मॉल कैप के स्टॉक तो कभी लार्ज कैप के स्टॉक, बट आपको अपने गोल के हिसाब से उनमें एग्जीक्यूशन करना होता है। मतलब देखिए, अगर आप मंथली टाइम फ्रेम को यूज कर रहे हैं तो कोई अगर जल्दी शेयर में रैली देखना चाहता है कि भाई जल्दी छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से उसको देखना पड़ेगा और उसका रिस्क कम है, तो डेफिनेटली वो छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से एग्जीक्यूट करेगा। अब इस मल्टी बैगर स्टॉक के साथ समझते हैं और मल्टी बैगर स्टॉक कौन सा है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अपने सराउंडिंग में अवेयर करते रहिए, क्योंकि मार्केट अभी फुल स्विंग टॉप पे है। तो बहुत सारे लोग ऐसे टाइम पे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा जो है पंप कर देते हैं मार्केट में विदाउट थिंकिंग फ्रॉम द रिस्क मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव। तो ये बहुत बड़ी एक डेंजरस सिचुएशन भी हो सकती है। तो इसीलिए आपको हमेशा एंट्री से पहले, इन्वेस्टमेंट से पहले, ट्रेड से पहले मैं कहूँगा अपने रिस्क को समझ लेना कि कितना लॉस आपको मैक्सिमम हो सकता है। अगर वो चीज़ें समझ में आ जाती है तो उसके बाद मैं कहूँगा आपको डर नहीं लगता, क्योंकि आपको पता है आप मैक्सिमम लॉस जो अफोर्ड करते हो आप उसी के हिसाब से अपने पोजीशन का साइज बनाते हो। अब फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज की मैं बात करूँ तो ये भी वही स्टॉक है, हमारे मल्टी बैगर की खान से निकला हुआ एक स्टॉक है फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज। अब चाहे आप फाइन ऑर्गेनिक देखो, विनिति ऑर्गेनिक देखो, आरती इंडस्ट्रीज देखो, अतुल को देखो, और मैं कहूँगा बहुत सारे बालाजी अमाइंस देखो, न्यूजेन केमिकल्स देखो, हमें तो बहुत सारे जो है स्टॉक्स स्पेशलिटी केमिकल के टिप्स पे रहते हैं, क्योंकि ये स्टॉक नहीं, ये मल्टी बैगर स्टॉक्स है। देखिए अब फाइन ऑर्गेनिक्स को अगर मैं बात करूँ, लास्ट टाइम पे जब हमने आपके लिए वीडियो क्रिएट किया था, ये देखिए जून 27 का ये वीडियो है, यहाँ पे काफ़ी डिटेल में हमने इसके बारे में चर्चा करी थी। तब तो स्टॉक ने कोई बड़ा मूव दिया भी नहीं था और स्टार्ट हो रहा था, 1800 के अराउंड का प्राइस इसका था। आप देखिए जून 27 के इस वीडियो को देखिए। उसके बाद फिर हमने एक फॉलोअप वीडियो फिर से क्रिएट किया था, और आप देखिए कौन सा ये है, ये इस वीडियो को देखेंगे कौन सा ये वीडियो है, और ये देखिए, ये उसके बाद देखिए ऑलमोस्ट मैं कहूँगा ये आप सिचुएशन देखिए किस तरीके से हमने यहाँ पे जब 2400 के लेवल को ब्रेक कर रहा था तब आपके लिए फिर से एक वीडियो लेके हम आए थे। लेकिन आज हम बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेके आए। ये स्टॉक हमको बहुत कुछ सिखाने वाला है। देखिए हमेशा जब हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं तो देखिए प्राइस को हम देखते हैं, ट्रेंड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। दिस इज द बेसिक ट्रेंड। अब स्मार्ट मनी का जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें आपको हमेशा कहा जाता है कि जब प्राइस देखिए इसको पार करेगा लेवल को तो कोशिश करेगा जो अगली रिट्रेसमेंट होगी। अब इस रिट्रेसमेंट को ही कई लोग रिट्रेसमेंट के नाम से जानते हैं, कई लोग इसको कह देते हैं भाई पुल बैक है, कई लोग इसको कह देते हैं करेक्शन है। तो सब टर्मिनोलॉजी अलग हो जाती है, लेकिन जो बेसिक्स है वो कॉमन रहते हैं। देखिए अब ये देखिए, अब इसी जो इम्पल्स लेग को हम इसको इम्पल्स कह रहे हैं, कई लोग इसको एक्सपेंशन के टर्मिनोलॉजी में बात करते हैं कि भाई ये एक्सपेंशन हो गई, ये इम्पल्स हो गया। तो यही चीजें आपको समझ में आएंगी कि किस तरीके से स्मार्ट मनी को देखना है। अब आप देखिए जब फर्स्ट टाइम हमने वीडियो क्रिएट किया था तो 1800 के अराउंड का प्राइस था, और ऐसा लग रहा था कि भाई जो करेक्शन आई है वो यहाँ पे रिजॉल्व हो सकती है और ये एक बड़ी रैली की तरफ जा रहा है। और देखिए कहाँ तक गया था, ये 3200 के लेवल पे। अब आगे हम स्मार्ट मनी को फिर से समझने की कोशिश करते हैं। स्मार्ट मनी पंप हुआ, उसके बाद कई महीनों का करेक्शन आया, और आई थिंक इसका हमने अभी रिसेंटली वीडियोस फिर से क्रिएट किया था। इस रेंज में आप देखोगे, देखिए ये बिल्कुल करेक्शन विद म्यूटेड वॉल्यूम। मतलब स्मार्ट मनी अभी जो है इंटरेस्टेड नहीं है, वो प्राइस को डाउन लाने की कोशिश कर रहे हैं और इस एरिया में जाके फिर से पंप करने की कोशिश करेंगे। देखिए बिल्कुल इस एरिया को देखो, या फिर मैं कहूँगा इस इम्बैलेंस से पहले की जो रेड कैंडल होती है दैट इज कॉल्ड अ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। देखिए ऑर्डर ब्लॉक थ्योरी भी आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक भी बहुत
बहुत सारे लोग जब फॉरेक्स के प्राइस एक्शन की बात करते हैं, स्टॉक्स के प्राइस एक्शन की बात करते हैं, तो ये ऑर्डर ब्लॉक थ्योरी भी एक अलग से चलती है। तो हम यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपके लिए लेके आते हैं। तो देखिए इस एरिया में टेंडेंसी होती है प्राइस की कि जब इम्बैलेंस हुआ है तो लास्ट रेड कैंडल तक आने की कोशिश करता है। तो आप देखिए बिल्कुल उसी तरीके से आया, फिर से रैली हुई है और फिर ये करेक्शन आया और अभी देखिए ये करेक्शन रिजॉल्व होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। अब इसी चीज़ को हम छोटे टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करेंगे। देख अब आपने क्या देखा यहाँ पे, आप इसको तसल्ली से देखिए और आपको मैं कहूँगा अगर आपको चीज़ें कई बार क्लियर नहीं होती तो कैंडल की जगह लाइन चार्ट लगा दीजिए, उससे आपको पिक्चर क्लियर हो जाती है। लाइन चार्ट से क्या होता है कि जो विक्स और शेडोज बनती है अप साइड में डाउन साइड में, उनका जो नॉइज है वो क्लियर हो जाता है एंड यू कैन जस्ट सी व्हाट हैपेंड हियर। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, करेक्शन नियर टू द पुल बैक एरिया आपका हो गया और उसके बाद धमाका। तो ये सारी चीज़ें देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको लेके चलता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे और ये सब कुछ हो रहा है मंथली पे हमारे सुपर मोमेंटम एरिया में। अब मैं वीकली की बात करता हूँ। देखिए लास्ट टाइम पे अब ऐसी चीज़ें ना बहुत ही कम होती है। ऐसे स्ट्रक्चर्स को जब आप देखोगे ना, जैसे कि मुझे ये वाला स्ट्रक्चर जो यहाँ पे देखने को मिला ना बहुत ही पसंद आता है। अगर इस तरीके की सिचुएशन मुझे दिखती है कि भाई बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये वाइकॉप का स्प्रिंग बना, स्प्रिंग करने के बाद काइंड ऑफ रिटेस्ट करने की कोशिश ये करता है और उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिलता है, वो भी जिसको हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, साइन ऑफ वीकनेस कहते हैं, SOW या SOS कहते हैं। SOW डाउन साइड के टाइम पे और अप साइड में SOS यानी कि साइन ऑफ स्ट्रेंथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। ये अगर अक्सर मुझे इंट्राडे में भी अगर ऐसी चीज़ें मिलती हैं 1 मिनट 5 मिनट में, तो मैं क्रैप करने की कोशिश करता हूँ और इस एरिया का टारगेट रखने की कोशिश करता हूँ कि इजीली ये मिल जाए। अब आप देखिए वीकली चार्ट में आप देख रहे हो कि करेक्शन रिजॉल्व हुआ और उसके बाद क्या आया, पुल बैक आया। और इसीलिए हमने ये वीडियोस पिछले साल या कहते हैं अगस्त के टाइम फ्रेम पे वीडियो, जून के टाइम फ्रेम पे वीडियोस आपके लिए क्रिएट करी थी, क्योंकि हमें दिख रहा था भाई ये रिजॉल्व होगा तो आपको ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी देगा। और आप देखो फिर से कहाँ तक गया, बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी। अब नेक्स्ट लेग की बात करते हैं। नेक्स्ट लेग की बात फिर से वही हुआ, प्राइस एक चैनल में एक करेक्शन चल रहा था, चैनल में गया और जब ब्रेकआउट हुआ तो उसके बाद क्या आया भैया, ये ऐसी अपॉर्चुनिटीज, ऐसी बेहतरीन करेक्शंस आपको बहुत कम देखने को मिलती है। और जब भी ऐसी करेक्शंस देखने को मिलती है तो ये लो रिस्क, हाई प्रोबेबिलिटी और हाई मोमेंटम सेटअप्स होते हैं। खास करके अगर मैं इस एरिया में एंटर करूं और अगर मैं इस एरिया में इस कैंडल के बनने के बाद एंटर करूं तो ये बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो कि बड़े धमाके के लिए। अब ये देखिए ये चीज़ें मैं कहूँगा जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें अपने आप आपको दिखते हैं। आप कहोगे भैया मौका आ गया एंटर कर लो, मौका आ गया एंटर कर लो। और उसी तरीके से अब ये तो सिंपल करेक्शंस थी। अगर मैं अभी RSI पे आपको लेके चलूंगा तो और बेहतरीन तरीके से आप इसको समझने की कोशिश करोगे। और अभी मैं क्यों आपके लिए लेके आया हूँ, ये देखिए ये स्टॉक देख रहे हो आप, ये पार्ट देख रहे हो आप ये पार्ट, कहीं ये इस तरीके का सिचुएशन तो नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे एकदम फ्लैट काइंड ऑफ करेक्शन थी जो कि एक चैनल में फ्लो कर रही थी। यहाँ पे क्या कैसी करेक्शन है, एकदम प्राइस डिप होता है फिर जंप करके वापस डबल बॉटम काइंड ऑफ सिनेरियो, फिर एक हायर हाई और फिर एक हायर लो बना के सिचुएशन। तो इसीलिए ये वीडियो आपके सामने लाने का मकसद है। अब देखिए इन सारे स्ट्रक्चर्स को मैं आपको लेके जाऊंगा RSI पे बेहतरीन तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। RSI मेरे लिए मददगार इसीलिए होता है क्योंकि RSI लगाऊं या फिर मैं ऊपर कैंडल चार्ट लगाऊं, लाइन चार्ट लगाऊं, तो दोनों की जो कैलकुलेशन होती है वो क्लोजिंग प्राइस के ऊपर होती है। और मुझे अच्छा इसीलिए लगता है ये वीकली चार्ट है। जैसे कि मैंने आपको कहा ये टाइम, ये देखिए अब आप ये देख रहे हो अब आप ये सिचुएशन, और उससे भी अच्छी सिचुएशन अगर आप देखोगे वापसी जब हुई, ये पॉइंट देखिए और ये पॉइंट जब पार हुआ, देख रहे हो आप ये पॉइंट, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट और ये पॉइंट उससे भी ज़्यादा सुपर मोमेंटम वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट। और आप देख सकते हो उसी तरीके से वापसी में फिर समझेंगे। जैसे कि इस करेक्शन को देखिए, अब आप कहोगे लोअर हाई लोअर लो की सीरीज चलती जा रही है और वापसी कहाँ पे हुई, इस पॉइंट को ब्रेक किया यहाँ पे और इसी तरीके की सिचुएशन फिर से देखने को मिली यहाँ पे। तो ये आपके लिए क्या हो गया, फिर से एक बिल्कुल हाई मोमेंटम लो रिस्क एरिया। जैसे ये है देखिए हाई मोमेंटम लो रिस्क एरिया, आप कहोगे वाह क्या मौका आया। अब क्यों लेके आए हैं वीडियो, जरा समझिए। बिल्कुल सिचुएशन पिछले हाई इसने पार किया था और इस वीक में उम्मीद थी ये करेक्शन इन एरियाज तक आने की कोशिश करे और फिर ये एक थोड़ा सा वॉल्यूम दे। ये देख रहे हो आप, इसी कारण से फिर से आपके सामने हमने वीडियो प्रस्तुत कर दिया। आपको यार वाह देखिए कितना इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, पहली करेक्शन, दूसरी करेक्शन, तीसरी करेक्शन, आप कहोगे मज़ेदार सिचुएशन। तो इस तरीके से जब आप चीज़ों को समझते हो तो डेफिनेटली आप लो रिस्क के साथ चलते हो। मान लो मैं इसको 3200 के अराउंड खरीद रहा हूँ तो मेरे पास मुझे पता है कि 2950 2950 का मेरा रिस्क है, तो मेरे जो शेयर पोजीशन साइज होगा, जो क्वांटिटी होगा वो है मेरे रिस्क के ऊपर ही होगा। और जिससे कि मुझे ये डर ना लगे अगर सिचुएशन गड़बड़ हो जाती है तो मुझे निकलने में डर ना लगे और मुझे एग्जिट करने में डर ना लगे, ये समझें। अब
मुझे बेहतरीन सिचुएशन कब लगती है, मैंने आपको क्या कहा, सुपर मोमेंटम एरिया में कभी भी सपोर्ट ले और इस तरीके से बिल्टअप देखने को मिले, मैं इसको कहता हूँ ऑर्डर बिल्टअप। आप देखोगे ये कंसोलिडेशन जोन, ऑर्डर बिल्टअप आप इसको कहो या फिर इसको आप वाइकॉप का साइन ऑफ स्ट्रेंथ एसओएस के नाम से जानो, तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ें होती है। अब देखो क्या धमाका इसने किया, अमेजिंग वाला। और सिचुएशन अब इस पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं, देखिए इस रेंज को। देखिए कभी भी प्राइस अप जाता है डाउन जाता है, जोन्स को समझिए, रेंजेस को समझिए, आप देखोगे वाह। अब क्या है, अब इस एरिया को ब्रेकआउट इसको करना है, तो आपको पता है ब्रेकआउट के लिए क्या चाहिए। अब मैं इस स्टॉक को इसीलिए आपके आज के वॉल्यूम के हिसाब से, और मुझे लगता है अगर ये अगले 1-2 दिन यहाँ पे कंसोलिडेशन दे दे तो मज़ा ही कुछ और आ जाए, फिर मतलब एक बड़े धमाके की तैयारी। जैसे यहाँ पे हल्का सा बड़ा धमाका किया था, लेकिन अब और बड़ा धमाका यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि सुपर मोमेंटम एरिया में सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। आप समझ जरूर गए होंगे जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं। इससे पहले भी अगर मैं दिखाऊं सिचुएशन जो स्टार्टिंग के टाइम फ्रेम में हमें देखने को मिली थी, ये देखिए बुलिश क्रॉस, कंसोलिडेशन, धमाका, एक और बिल्कुल कहाँ तक ये गया था, फिर ये एरिया देखिए। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स जरूर है, लेकिन लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा, और किस तरीके से आरएसआई का यूज करना है, किस तरीके से प्राइस एक्शन को आपको समझना है, किस तरीके से टाइम फ्रेम का यूज करना है, करेक्शन रिजोल्यूशन को समझना है, ये इंपॉर्टेंट है। और रिस्क मैनेजमेंट इज द मोस्ट 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 प्रायोरिटी थिंग। आप अवेयर करते रहिए रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अपने सराउंडिंग में, क्योंकि मार्केट काफ़ी पीक पे है। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। तो कई बार लोग बिल्कुल ओवर वैल्यूड सिचुएशन में जब एंटर करते हैं तो फिर वो डर जाते हैं जब देखिए लॉस बुक करना होता है। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।